हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज महाराणा प्रताप जयंती है। भारत के महान योद्धा वीर शिरोमणि को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर कोटि कोटि नमन। प्रताप ऐसे योद्धा रहे हैं दोस्तों जिनसे मुगल भी कांपते थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। तो चलिए महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहले तो दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़े कुछ अपडेट देख लेते हैं। बीती देर रात दोनों देशों की तरफ से घमासान युद्ध हुआ। इस बीच सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। देखिए, पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तानी कंटेंट को हटाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की फिल्में, वेब सीरीज और गानों पर बैन लगाया जाए। 16 और यूट्यूब चैनलों पर भी बैन लगाया गया। यानी भारत में बैठे यूजर्स अब पाकिस्तान की फिल्में नहीं देख पाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान अटैक के बीच पंजाब दिल्ली का आईपीएल मैच भी रद्द हुआ। खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए निकाला गया। और एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बिहार में 12 बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया। कुछ लड़कियां हुई, उन्हें भी सिंदूरी नाम दिया गया। माताएं बोली कि मैं अपने बच्चों को फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करेंगी। खैर, इधर हालात देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तानी सरकार ने 24 से 36 घंटों के लिए एयर स्पेस भी बंद किया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, तनाव बढ़ाने की कोशिश, सरहद पर गरमाया माहौल। भारत ने भी दिया जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब। एक पाकिस्तानी पायलट भी भारत के कब्जे में आ गया। बीती देर रात दोस्तों भारत ने पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू हुआ। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट भी तबाह कर दिए और 2 पाकिस्तानी पायलट भी जिंदा पकड़े गए। बताया जा रहा है कि वो फाइटर जेट्स लेकर भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे, जिनमें एक पाकिस्तानी पायलट तो JF-17 का है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी हवा में ही ढेर कर दिया और 2 पायलट को भी अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत ने भी मुंह तोड़ दिया। पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। पूरी रात पाकिस्तान के हर शहर में तबाही सिमट गई। अब जिन्नालैंड की आर्मी में भी खलबली मची। अफरा तफरी का माहौल है पूरे पाकिस्तान में। देखिए, आसमान से कहर बनकर टूटा भारत तो पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, बीते दिन भी पाकिस्तान ने कुछ हमले किए थे, मिसाइलें छोड़ी थी। तो अब भारत ने जब पाकिस्तान पर पलटवार किया ना, तो पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट से लेकर इस्लामाबाद तक भारतीय मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। अमेरिका ने भी कहा कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार पीछे हट जाओ, वरना पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखिए, जमीन आसमान के बाद अब पानी से भी हमला किया भारत ने। इंडियन नेवी के INS विक्रांत ने भी पाकिस्तान में मचाई भयंकर तबाही। भारतीय नौसेना जिस पल के इंतजार में बैठी थी, वह समय भी शुरू हो गया देर रात। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अरब सागर से उसके अनेक हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने भी गुजरात, राजस्थान, पंजाब समेत भारत के कई राज्यों में ड्रोन और मिसाइलें भेजी। तो पाकिस्तान के इन मिसाइलों को तो भारतीय सेना ने हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। फिर बदले में जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पूरा पाकिस्तान थर थर कांप गया। देखिए, पाकिस्तानी सेना की भी कमर टूटी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के पास भी बहुत बड़ा धमाका हुआ। डर के मारे बंकर में छिप गए पाकिस्तानी PM। पाकिस्तान ने पठानकोट में भी भारत में हवाई हमले किए तो भारतीय सेना ने सभी मिसाइलें ढेर कर दी। वहीं पाकिस्तान का एक विमान JF-17 फाइटर प्लेन भी भारत ने मार गिराया, जो कि पाकिस्तान ने चीन से उधार ले रखा था। अभी तो इसकी किस्तें भी पूरी जमा नहीं हुई कि भारतीय सेना ने इस फाइटर जेट विमान को जमीजोत कर दिया। कंगाल पाकिस्तान जानबूझकर अपने हाथों और बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तानियों, अब ये मत कहना कि इसमें भारत का कोई कसूर है। और वहीं इधर हमारे भारत में देखिए दोस्तों, इन जंगी हालातों के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। क्योंकि अब जब पाकिस्तान दुस्साहस दिखा रहा, तो इस बीच PM मोदी और NSA अजीत डोभाल की भी 1 घंटे मुलाकात हुई, जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई। और भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के लाइव अपडेट देखिए। कुछ बीती देर रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब पर हमला किया। कई सारे ड्रोन्स और मिसाइलें दागी, जिनके टारगेट पर हमारे सैन्य ठिकाने थे। लेकिन भारत के पास S-400 एक डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के इन सभी आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। देर रात राजस्थान पंजाब बॉर्डर के पास कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया पूरा। जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट घोषित किया। अभी इससे एक दिन पहले वाली रात में भी आपको पता होगा, पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। तो अब जानबूझकर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब तो देगी ही। ये देखिए, देर रात की कुछ तस्वीरें। नापाक हमले नाकाम हुए। आसमान में ही पाकिस्तान की ओर से आने वाली मिसाइलों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारत में 11 जगहों पर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया इंडियन आर्मी के जांबाज जवानों ने। ये कुछ अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें देखिए आप। पाकिस्तान को भारत ने मुंह
मुंह तोड़ जवाब दिया, 8 मिसाइलें और कई ड्रोन भी मार गिराए। ये देर रात के फुटेज है, इसीलिए आपको अंधेरे में दिख रहे होंगे। भारत ने इंटरसेप्ट की पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को। और इतना ही नहीं, जम्मू में तो पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया भारत ने। पाकिस्तान ने राजस्थान के भी कई जिलों में मिसाइलें छोड़ी। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट के बीच धमाके की आवाजें सुनाई दी। नाल, फलोदी और उत्तरलाई एयरबेस पर भी पाकिस्तान का अटैक नाकाम किया भारतीय सेना ने। राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण में भी पाकिस्तान ने हमला किया, जिसको भी विफल कर दिया भारत ने। ड्रोन मार गिराए। राजस्थान के बाड़मेर, श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी हुआ। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। जैसलमेर में आज बीती रात पाकिस्तान की ओर से यह हमला किया गया। ढेर सारी मिसाइलें छोड़ी गई और भारत ने हर एक मिसाइल का सटीक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वो राजस्थान के मानचित्र के जिले जो पाकिस्तान की सीमा से नजदीक लगते हैं, जहां सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं। देर रात जब आप और हम सो रहे थे, तब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। आखिर भारत के पास जो ये S-400 शक्तिशाली मिसाइल हैं, जो दुश्मन के भेजे जाने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह कर सकती हैं, ये कितनी ताकतवर हैं, इसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पंजाब में भी पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। पठानकोट एयरबेस पर भी ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारत ने वहां भी आने वाले ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया। अभी पंजाब में भी 3 दिन तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और देखिए, इस माहौल के बीच सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को कम से कम 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। सभी हॉस्पिटल में हर तरह की दवाइयां, डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त रहे, ब्लड बैंक में खून वगैरह की सप्लाई प्रॉपर रखें, ये आदेश जारी किए गए। तो वहीं उधर पीओके में भी सभी कॉलेज और स्कूल अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सेना बोली कि हम हमला करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन उस गूंज को भारत ने हवा में ही रहने दिया, भारत तक आई नहीं वो गूंज। एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीय हमले में इजरायली पत्रकार का हत्यारा आतंकी भी ढेर हुआ। पाकिस्तान में भी 9 जगहों पर ड्रोन अटैक किए, फिर भारत ने भी। ये प्रतीकात्मक मैप में आप देख सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी खत्म हुई। कांग्रेस ने कहा कि संकट की घड़ी में हम भी केंद्र सरकार के साथ हैं। इतना ही नहीं, देखिए अब तो भारत में परमाणु हथियारों का भी हाई अलर्ट जारी हुआ। सज गए युद्धपोत, पाकिस्तान की हवा निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जहां भारत की तीनों सेनाएं पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच अब भारत ने परमाणु हथियारों की विंग को भी अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट के पास भी कई धमाके हुए। भारत से तनाव के बीच दहशत में है पूरे पाकिस्तानी, बज रहे हैं सायरन। वहीं पाकिस्तान जो राफेल गिराने की फर्जी बातें कर रहा, झूठ फैला रहा, उस पर भी हमारे विदेश सचिव ने कहा कि हम समय आने पर बताएंगे ये तो। और विदेश सचिव ने आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखा करके भी पूछा कि यहाँ सेना का क्या काम है, क्योंकि जिन आतंकी ठिकानों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले किए थे, जिसमें जो आतंकी मारे गए, उन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने राजकीय सम्मान दिया, उनके जनाजे में भी गए वो। देखिए जरा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता नहीं है तो फिर क्या करता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी फिर से सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सैन्य हमले का कड़ा जवाब मिलेगा। इस बीच देखिए, कुछ पाकिस्तानी नागरिक तो खुद पाकिस्तान सरकार की लेने लगे हैं। मतलब फिर की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक खुद कह रहे हैं कि शुक्र करो कि अभी तक तो उन्होंने फौज पर हमला नहीं किया, वरना सबकी हालत पतलून गीली हो जाएगी। बीती देर रात भारत ने पाकिस्तान के 5 शहरों में जबरदस्त हमला कर दिया और अफरा तफरी मचा दी। यूं मानो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन एक बैठक में क्लियर ये भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सर्वदलीय बैठक में जहां सरकार को सभी दलों का साथ मिला, इस बीच सरकार का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद भी हिदायत दी पाकिस्तान को। इधर भारत सरकार ने कुछ फैसले भी लिए। देश के 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को आज 9 मई तक के लिए बंद कर दिया। नई एडवाइजरी जारी हुई और अब एयरपोर्ट्स पर आने जाने वाले लोगों की भी डबल सुरक्षा जांच होगी। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर में फायरिंग की, उसमें भी 16 लोगों की जान चलेगी। हमारे एक भारतीय सेना का जवान भी शहीद हो गया। उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से गोलीबारी जारी है। तो जब से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही मची, उसके बाद से माहौल काफी गर्माता जा रहा दोस्तों। और इस दरमियान भारत का संगठन देखिए जरा आप, आर्मी के लिए मध्य प्रदेश से भी 7.5 लाख ट्रक तैयार हुए हैं। ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां भी निरस्त की गई। पीएम मोदी को एमपी इंदौर के ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के लिए परिवहन देने के लिए हमारे 7.5 लाख ट्रक तैयार हैं। अगर इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ी तो ट्रक एसोसिएशन सभी ट्रकें देने के लिए रेडी है। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अभी तक तो हमारा एक्शन नपा तुला रहा है, लेकिन अब अगर हमला किया आगे पाकिस्तान ने तो फिर बहुत मजबूती से जवाब देंगे। वैसे भी पहले ही दुनिया भर में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर का भारत ने जो बदला लिया, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी। सिर्फ 2 दिन में ही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भी हाहाकार मच गया। 10,000 अंक से ज्यादा टूटा। बीते दिन भी कराची इंडेक्स लगभग 6% गिरा। तो ये तो अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में।
बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। देखिए अगला अपडेट, नए श्रम कानून के विरोध में 20 मई को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन ने 5वां एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न किया और इसी सम्मेलन के दौरान उपस्थित यूनियन के महासचिव अशोक यादव ने कहा कि नए श्रम कानून के विरोध में 20 मई को देशव्यापी हड़ताल करेंगे वो। चलिए खबर आ रही, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पर अब सीसीआई का एक्शन लागू हुआ। अनुचित मूल्य निर्धारण पर लगेगी लगाम, नए नियम लागू किए गए हैं। यानी अब औने पौने दाम पर नहीं बिकेंगे प्रोडक्ट, खत्म होगी क्विक कॉमर्स की जीरो प्राइसिंग। कल 7 मई से ये नए नियम लागू हो चुके हैं। नए फ्रेमवर्क के तहत 2009 के मौजूदा लागत नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और इन नियमों के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बैंकिंग हॉलीडे पर खबर आ रही, आज शुक्रवार होने के बावजूद भी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के मौके पर कोलकाता समेत बंगाल के अधिकतर जिलों में बैंक हॉलीडे रहेगा। चलिए खबर आ रही, मुंबई से अब आपका हवाई यात्रा करना महंगा हुआ क्योंकि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। 16 मई से ही यूडीएफ चार्जेस ज्यादा लगेंगे। घरेलू यात्रा के लिए अब आपको 175 रुपए चुकाने होंगे जो कि पहले 120 रुपए ही लगते थे, है ना। और वहीं देखिए देश के आम लोगों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि संपत्ति के अधिकार से नागरिकों को अवैध रूप से वंचित नहीं कर सकती है सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार है। तो अदालत ने माना कि सरकार नागरिकों को संपत्ति से अवैध रूप से वंचित नहीं कर सकती है बिना कोई उचित कारण के, है ना। और दिल्ली सरकार का भी एक और प्लान देखिए आप, सरकार कलाकारों को मंच देने के लिए शुरू कर रही है टैलेंट हंट योजना, जिसके बजट में भी घोषणा की थी। दिल्ली के कला संस्कृति पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी बताया कि इस योजना का उद्देश्य है सभी संगीत, नृत्य, लोक कला और फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों को प्रगति देना, उभारना है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब काम के आधार पर मिलेगी ट्रांसफर और पोस्टिंग। सरकारी कर्मचारियों के लिए नीतीश सरकार की तरफ से भी नया नियम, नया आदेश जारी किया गया। देख सकते हैं आप जानकारी इसके बारे में भी। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी विभाग में काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। 10,000 कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। हिमाचल सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला किया है, कर्मचारियों को परमानेंट करने का निर्णय लागू किया है। जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक 7 साल पूरे कर लिए हैं, इतनी ड्यूटी पूरी कर ली है, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को अब परमानेंट करेगी हिमाचल गवर्नमेंट, है ना। और महंगाई पर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। बैंक ने अनुमान लगाया कि पूरे वित्त वर्ष में औसत इन्फ्लेशन रेट 3.7 से लेकर 3.8% के बीच रह सकती है। और रिटेल महंगाई पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रिटेल महंगाई भी 3% के नीचे आ सकती है। बीते महीने अप्रैल में सब्जियां 34% और दालें 15% तक सस्ती हुई, जबकि खाने के तेल 30% तक महंगे हुए हैं। तो फिर भी आने वाले कुछ समय में ऊंची ब्याज दरों में राहत से आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है। जबकि दोस्तों एसबीआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आने वाले महीने अगस्त तक 0.75% कम हो जाएगी होम लोन की ईएमआई भी, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट में और ज्यादा कटौती कर सकता है ऐसा। और खबर आ रही, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच मूडीज का भी बिगड़ा मूड। और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा, तो इसका असर भारत की ग्रोथ रेट जीडीपी पर भी पड़ सकता है ऐसा। और पाकिस्तान की टेंशन के बीच आम लोगों के लिए भी एक बुरी खबर आ रही है, महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की रेटों में महंगाई कर सकती हैं, बढ़ोतरी कर सकती हैं, क्योंकि बिक्री में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर से एक बार मोदी सरकार की तारीफ की और बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग असरदार रही। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दमदार जवाब मिला। वहीं देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जज केस मामले पर खबर आ रही, सीजीआई ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। 3 जजों की कमेटी अब जांच कर रही इस मामले पर। जस्टिस वर्मा का जवाब भी पेश किया गया, जिनके घर पर जो 500 के नोट जले हुए मिले थे बंडल, तो उन्हीं जज साहब का यह मामला है। और देखिए, बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसाएं बढ़ी हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 18 साल से कम की 30% लड़कियां और 13% लड़के भी यौन शोषण का शिकार होते हैं। सिर्फ 2023 का आंकड़ा है। तो द लेसेंट जर्नल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए आप, यूजीसी ने कहा कि कोई एग्जाम रद्द नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ फर्जी वेबसाइट्स पर युद्ध जैसी स्थितियां बताकर एग्जाम कैंसिल करने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो अधिकारियों ने इन अफवाहों का खंडन किया और यूजीसी का कहना कि फिलहाल कोई एग्जाम रद्द नहीं हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। ये फेक नोटिस चल रहे जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ना। और एक अपडेट है, CUET यूजी सिटी स्लिप भी जारी हुई। 13 मई से 3 जून के बीच होगी परीक्षा। 9 मई को जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड भी। चलिए खबर देखिए, हरियाणा पंजाब पानी विवाद और बढ़ता जा रहा। अब BBMB पंजाब के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा और बोले कि पुलिस मंत्री ने अधिकारियों को बंधक बनाया, आदेश पर भी पानी नहीं छोड़ने दिया। BBMB यानी भाखड़ा नांगल बांध के लिए बना हुआ ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये अवमानना याचिका भी दायर की गई है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, 2025 किया कैरेंस क्लेविस भारत में रिवील हुई। प्रीमियम MPV में 6 एयरबैग वगैरह और कई सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। 11 लाख रुपए इसकी शुरुआती कीमत हो सकती है। और 2 व्हीलर पर भी अपडेट आ रहा, 2025 यामाहा का एरो एक्स वर्जन S स्कूटर भी लॉन्च हुआ।
हुआ, जिसकी कीमत 1.5 लाख से शुरू है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी राजकुमार राव की फिल्म भारत पाकिस्तान तनाव के चलते। ये आने वाली फिल्म भूल चूक माफ को अब सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाएगा और केसर वीर की रिलीज डेट भी बदली गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई, पहाड़ धंसने से श्रीनगर हाईवे भी बंद हुआ, बगलिहार सलाल डैम के गेट खोले गए। आज भी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। चलिए साथ के साथ कुछ मौसम समाचार विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसलों की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग की लेटेस्ट चेतावनी के मुताबिक यूपी छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में तो आंधी बारिश की चेतावनी है ही। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में भी आज 22 जिलों में और आंधी बारिश का अलर्ट है। बीते दिन भी जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। इधर मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसे ही है। इंदौर, उज्जैन समेत 7 जिलों में बारिश हुई। अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हरियाणा के भी 12 जिलों में आंधी का अलर्ट। IMD ने चेतावनी जारी की है कि खुले में न निकले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 4 दिन तक बदला रहेगा मौसम। धमतरी, गरियाबंद में अंधड़ भी चलेगी। बस्तर में भी बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। और भी दोस्तों आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां कैसी रहेगी, 9 मई, 10 मई, 11 मई के मौसम समाचार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा किन किन राज्यों में बारिश वगैरह का माहौल रहेगा ना। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन सोना 396 रुपए सस्ता होकर अभी 97,030 रुपए प्रति किलो चल रहा, सॉरी प्रति 10 ग्राम, मतलब किलो क्या, प्रति तोला चल रहा है। जबकि 1 किलो चांदी 550 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 95,225 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। ठीक है, अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमतें आप देख सकते हैं इस टेबल में। और वैसे भारत पाकिस्तान जंग के हालातों के बीच खबर आ रही कि पाकिस्तान ने अगले 60 दिन तक के लिए, यानी अगले 2 महीनों तक के लिए सोने का आयात निर्यात बैन कर दिया है। और इसके पीछे वजह यही है, अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, युद्ध जैसा माहौल चल रहा है। और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक की खबरों के बाद भारत के शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 412 अंक नीचे बंद हुआ। और वही खबर है, सेबी ने पेटीएम पर लगाया 1 करोड़ 11 लाख का जुर्माना और कंपनी के CEO विजय के नए ESOPs लेने पर भी 3 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था इन पर। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, सुकमा में बड़ा एनकाउंटर हुआ। नक्सली संगठन के टॉप लीडर समेत 8 नक्सली ढेर हुए और 5 जवान भी शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ हुई। वहीं टेक न्यूज से खबर है, एंड्रॉइड 16 में आईफोन जैसा कमाल का फीचर आएगा, जिससे आपको अपने मोबाइल की बैटरी का हेल्थ का पता चल पाएगा। अभी ये फीचर सिर्फ आईफोन में मिलता है ना। और एक अनोखी तकनीक देखिए, स्मार्ट कैप पहनकर नेत्र दिव्यांग भी खेल सकेंगे क्रिकेट। सामने होने वाली घटनाओं की बोल कर देगा सटीक जानकारी। यूपी कानपुर के डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दिव्यांग, नेत्रहीन, दृष्टिहीन पीड़ित लोगों के लिए इस तरह की स्मार्ट कैप तैयार की है, जिसे पहनकर अब दिव्यांगजन क्रिकेट भी खेल पाएंगे। और एक बड़ा हादसा देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें यूपी बरेली की मां बेटी समेत 6 लोगों की जान चली गई। 250 फीट गहरी खाई में गिरा यह हेलीकॉप्टर, सभी के सभी गंगोत्री जा रहे थे। राजस्थान के बीकानेर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। LPG गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई। दुकानदार बोले कि धमाका सुनकर लगा कि एयर स्ट्राइक हुई है। लाखों रुपए का गोल्ड भी मलबे में दबा। राजस्थान बीकानेर में यह LPG गैस सिलेंडर ब्लास्ट की बड़ी घटना हुई। और खबर देखिए, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने की तैयारी में है। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार से मिली मंजूरी, अब तेज इंटरनेट सेवा भारत में भी अवेलेबल होगी। और जॉब्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नौकरियों के आवेदन में इस साल की पहली तिमाही में 30% की तेजी आई। 62 लाख महिलाओं ने भी भरे फॉर्म। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सब्जियों के भाव घटने की वजह से घर में पकाई जाने वाली शाकाहारी थाली की कीमत 4% सस्ती हुई, जबकि मांसाहारी थाली के रेट बढ़े हैं। वहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने नेटवर्क दुरुस्त करने का आदेश दिया। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर तक के अंदर बिना किसी रुकावट के तेज स्पीड में इंटरनेट और नेटवर्क अवेलेबल होने चाहिए। रेलवे की नई पहल देखिए, पहली बार बिहार से मुंबई के लिए रोज चलेगी लीची स्पेशल ट्रेन। दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद की भी तैयारी की जा रही है। और खबर देखिए, भारत अगले 5 सालों में 52 जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो। वहीं यूपी में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में एक और नई याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि फैसला होने तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी रोक लगाने की मांग की गई। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई गई। और दिल्ली सरकार का प्लान देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब वैज्ञानिक तकनीक से बारिश करवाएगी। दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है कृत्रिम बारिश को लेकर, और इस प्रोजेक्ट को IIT कानपुर के दिशा निर्देशों पर चलाया जाएगा। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब आपका बस में सफर करना महंगा होगा। न्यूनतम के बाद अब 15% और बढ़ा सामान्य किराया भी। हिमाचल सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, और इस बढ़ोतरी के बाद अब नया किराया क्या होगा देख सकते हैं आप इस बाबत जानकारी भी। साधारण बसों के लिए, डिलक्स बसों, सुपर लग्जरी, वोल्वो वगैरह बसों के लिए अलग अलग किराया निर्धारित किया गया। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को भी PM मोदी ने बड़ा
तोहफा दिया। बस्तर को रेल से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आभार जताया। रेल मंत्रालय की तरफ से छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में रावघाट जगदलपुर की 140 किलोमीटर नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। 3513 करोड़ रुपए की लागत से यह रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राष्ट्रपति ने भी दी मंजूरी। वहीं हमारे देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किया और कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दी जाए। चलिए खबर देखिए, फोन पे लाया मेड इन इंडिया स्मार्ट स्पीकर। 21 भाषाओं में अब आपको फोन पे का ये स्मार्ट स्पीकर मिलेगा, जिसमें पेमेंट करने के बाद ये बोल करके आपको बता देगा कि 200 रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ। ऐसे जैसे पेटीएम का आता ना, वैसे फोन पे ने भी लॉन्च किया है। चलिए खबर देखिए, सरकार और हाफेल इंडिया ने एक खास डील की है। अब हमारे देश के लोकल स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। इस डील बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश के इस शहर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइलें। 300 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट तैयार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर 11 मई को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट का उद्घाटन करेंगे। और खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दान करेंगे 107 अरब डॉलर की संपत्ति, परोपकार के कामों में इनका उपयोग होगा। वहीं खबर आ रही है, देश भर की सड़कों को किया जाएगा चौड़ा, सरकार खर्च करेगी 10 लाख करोड़ रुपए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बिग प्लान बताया है। 25,000 से लेकर 30,000 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन में बदला जाएगा और इस पूरी परियोजना पर 8 से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार इन VIT और बोट मॉडल्स के जरिए इसका निवेश जुटाएगी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ऐलान किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब सुबह 5 बजे तक यात्रा नहीं करने का आदेश जारी हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे घमासान और बढ़ते तनाव के मद्देनजर माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा ये अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। चलिए खबर आ रही, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया बड़ा तोहफा। 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। एक तो झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DADR यानी महंगाई भत्ते वगैरह में बढ़ोतरी कर दी है। अब 55% मिलेगा महंगाई भत्ता। पेंशनर्स को भी अब 55% की दर से DR दिया जाएगा। और इसके अलावा भी झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसलों को मंजूरी मिली है। महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप सेंटर वगैरह, राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया, आंगनबाड़ी संचालक निर्माण को भी स्वीकृति दी गई और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, अडानी पावर ने भूटान देश के साथ भी एक समझौता किया। वहां 5000 मेगावाट का एक नया हाइड्रो पावर प्लांट लगाएगी अडानी कंपनी। और अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट्स पर लाउंज एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए भी ADL ने ड्रैगन पास के साथ एक साझेदारी की है। और अडानी ग्रीन को एक और बड़ी कामयाबी मिली, पूरी ऑपरेशनल पोर्टफोलियो को वाटर पॉजिटिव बनाने वाली दुनिया की पहली रिन्यूएबल कंपनी बन चुकी है अडानी पावर ग्रीन कंपनी। चलिए खबर देखिए, 800 करोड़ के GST घोटाले में झारखंड और बंगाल के 9 ठिकानों पर ED ने छापेमारी भी की है। वही खबर है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद ने दुबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात साइबर सुरक्षा विनिमय के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। और देखिए इसी महीने 29 मई से लेकर 12 जून तक देशव्यापी अभियान चलेगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान के नाम से। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक फिल्म बनाने की भी घोषणा की है। और केरल सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति नाम से एक नई योजना, नए अभियान की भी शुरुआत की है। चलिए यूपी के कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब बिना लाइसेंस के नहीं चलेगा फूड बिजनेस, सभी होटल रेस्टोरेंट वगैरह को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब पेंशन बढ़ने वाली है। 2000 की जगह अब मिलेंगे 4000 रुपए हर महीने। देखिए यूपी सरकार के ऐलान के मुताबिक कलाकारों के लिए उत्तर प्रदेश में कल्याण बीमा योजना शुरू की जाएगी और कलाकारों की पेंशन को भी 2000 से बढ़ाकर 4000 हर महीने किया जाएगा। यूपी कैबिनेट में कुछ और फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली। पार्किंग वगैरह के लिए भी नए नियम बनाए गए। ये तो मैंने अपडेट आपको कल ही बताए थे। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में लैब टेक्नीशियन को भी अब 2800 रुपए के बजाय 4200 रुपए ग्रेड पे के अकॉर्डिंग वेतनमान मिलेगा। और यूपी में गेहूं खरीद का भी नया रिकॉर्ड बना। 8 मई तक 9.25 लाख से भी ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई MSP पर। वहीं उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। एक साथ 2 IAS और 18 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मार्च 2026 के पहले कानूनन नहीं हो सकेगा बिजली का निजीकरण। बिजली नियामक आयोग की तरफ से कार्यवाही भी शुरू की गई। और यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए। बिहार में बनेंगे नए बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर। 33,000 करोड़ की वार्षिक योजना को भी मंजूरी मिली है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मिली है ये। और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नीतीश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। और खबर है, जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब घर बैठे आपका ये काम हो जाएगा। बिहार में राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की गई है और इसके लिए एक नया पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ऑनलाइन आप लॉगिन कर पाएंगे इस पोर्टल पर और आपकी भूमि राजस्व से संबंधित कोई भी कंप्लेन है तो डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं ना। और इसके अलावा उत्तर बिहार को मिलेगी बेहतर बिजली की सेवा। जल्दी बनेंगे 68 नए पावर सब स्टेशन भी है। ये भी बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। और बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीते महीने अप्रैल में 115 मोस्ट वांटेड अपराधी और 13
नक्सली भी बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। विशेष अभियान के तहत ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। गाँव में अब शराब मिलना मुश्किल होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शराब की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। अब ग्रामीण इलाकों में जहां जनसंख्या कम है, वहां शराब के ठेकों को मंजूरी नहीं मिलेगी। 500 या उससे कम जनसंख्या वाले गाँव में शराब के सब डीलर दुकान नहीं खोल पाएंगे। चलिए कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं दोस्तों। भारत पाकिस्तान से जुड़ी है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पीओके के कोटली में ड्रोन और तोप से भी हमला किया। भारत के S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल भी मार गिराए। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी एक के बाद एक कई धमाके हुए भारत की जवाबी कार्रवाई से। वहीं राजौरी पुंछ नौसेना सेक्टर में भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है और दिल्ली के इंडिया गेट को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अब यहाँ आसपास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने खाली कराया। ऐतिहासिक स्थलों की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। पाकिस्तान में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के मध्य हमले के बीच ये फैसला लिया गया। वहीं खबर है दोस्तों, भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव पर अब रूस ने भी गहरी चिंता जताते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की अपील की है। और भारत पाकिस्तान हमलों के बीच सरकार ने 800 से भी ज्यादा सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। वही देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर अब फिल्म बनाने की भी होड़ दिखने लगी। 50 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स ने टाइटल के लिए आवेदन किया। और खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बाढ़ में डूबेगा पाकिस्तान। चिनाब नदी पर बगलिहार डैम के गेट भी खोले गए। बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एक बड़े दुश्मन का भी अंत हुआ। पाकिस्तान में छुपा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी रऊफ अजहर भी ढेर हुआ, जिसने भारत में पुलवामा अटैक से लेकर संसद तक पर हमले करवाए थे। उसके मास्टरमाइंड रऊफ की भी मौत हो गई ऑपरेशन सिंदूर में। रक्षा मंत्रालय ने भी रात भर पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों की पुष्टि की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी भी बढ़ाई गई। हर एक व्यक्ति आने जाने वाले की थंबप्रिंट जांच भी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि हम अपने देश की संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे कुछ झूठ पकड़े गए। भारत ने कहा कि पड़ोसी मुल्क जन्म से ही झूठा है। उसने राजकीय सम्मान देकर आतंकियों का जनाजा निकाला। इधर देखिए, पंजाब चंडीगढ़ पर भी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से और पड़ोसी हरियाणा में भी अलर्ट जारी हुआ। पंचकुला में 2 दिन स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। पुलिस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड सभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी सारे कार्यक्रम रद्द हुए हैं। इधर बिहार में देखिए, पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर पुलिस की निगरानी है। वीजा के लिए फिर से आवेदन करना होगा इनको। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री के साथ मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उन्होंने भी हाई लेवल बैठक की है। और देखिए, पाकिस्तान के हमले के बाद यूपी में भी पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 35 जिलों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई। योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को कोई छेड़े तो फिर छोड़ता भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने चूं भी किया तो भारत दुनिया से मिटा देगा पाकिस्तान का नक्शा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलेट प्रूफ तैयारी भी चल रही। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट का भी ये कहना कि पाकिस्तान की तो अब सामत आने वाली है। इस बीच दोस्तों, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी में कहा कि फौरन छोड़ो पाकिस्तान। सिंगापुर ने भी जारी किया अलर्ट। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राज्यों में फैसले लिए गए। हरियाणा में भी डॉक्टर अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। यूपी मेरठ में भी सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंका के चलते कानपुर सेंट्रल से भी रद्द कराए गए 5397 रेलवे टिकट भी हैं। हरियाणा गुरुग्राम में भी सभी डॉक्टर वगैरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अस्पतालों में भी बेड रिजर्व रखने के आदेश जारी हुए हैं। तो वहीं दोस्तों, इधर राजस्थान राज्य में भी सभी सरकारी विभागों की छुट्टियां कैंसिल की गई। बॉर्डर से सटे सभी जिलों में बीती रात ब्लैकआउट रहा। राजस्थान में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा किया गया। और इतना ही नहीं, राजस्थान के भी सभी हॉस्पिटल में ब्लड बैंकों को भी अलर्ट किया। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष निर्देश जारी किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिया गेट को भी खाली करा दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी बैठक की। पुलिस, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोगों की छुट्टियां यहां भी कैंसिल की गई। इस माहौल के बीच देखिए आप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने तुर्की के राष्ट्रपति को अपना भाई कहा, क्योंकि चाइना और तुर्की के अलावा दुनिया का कोई भी देश अभी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है, जबकि इजराइल, अमेरिका समेत कई देश भारत का साथ देने के लिए राजी हैं। और एक श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी गोलीबारी में हरियाणा के लांस नायक जवान शहीद हुए, जिनकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 2014 से ये सेना में थे। इनके 2 छोटे भाई भी अग्निवीर हैं। बीते दिन इनका अंतिम संस्कार किया गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए, राजस्थान के बूंदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई। और राजस्थान बीकानेर में सिलेंडर ब्लास्ट का हादसा तो मैंने आपको बताया था, 9 लोगों की मौत हुई इसमें भी। वहीं देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर फ्रॉड होने पर बैंक जिम्मेदार है और एक ऐसे ही केस में पीड़ित को 43.5 लाख रुपए ब्याज समेत देने के आदेश भी दिए। और इस केस की सुनवाई करते हुए आरबीआई से भी हाईकोर्ट ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाएं साइबर फ्रॉड के खिलाफ। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राजस्थान में बुजुर्गों के जन आधार की केवाईसी भी अब ऑफलाइन होगी। एसडीओ बीडीओ को दिए गए अधिकार। वहीं मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी हुआ। इसी महीने से कर्मचारी पेंशनर्स को भत्ता मिलेगा। और मध्य प्रदेश भोपाल एम्स से 3 मिनट में मरीज हो सकेंगे एयरलिफ्ट। ये एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हुई। वहीं देखिए, राजस्थान ने एनओसी दी तो अब मध्य प्रदेश में बनेगी 1920 मेगावाट बिजली
बिजली। गांधी सागर डैम के 892 MCM पानी से पंप स्टोरेज योजना शुरू की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाले को अब टैरिफ में 20% तक की छूट भी मिलेगी। रेलवे से भी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में रावघाट प्रोजेक्ट में नई रेलवे लाइन को मंजूरी मिली। बस्तर में मैंने आपको बताया था ये अपडेट। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा ऐलान, राज्य की नई बहुओं को भी मिलेंगे अब हर महीने 1000 रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार बोली कि जिनकी नई शादियां हुई हैं उन्हें भी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का लाभ मिलेगा। वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के सभी टॉप मेडिकल संस्थानों को भी अलर्ट जारी किया भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। यूपी के 20 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। प्रयागराज में तूफान की भी चेतावनी। और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, किशोरों के बीच सहमति से बना प्रेम संबंध अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है, न कि अपराध की श्रेणी में डालना। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और इधर बिहार में देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पटना में मुख्यमंत्री की बैठक हुई। पुलिस इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोगों की छुट्टियां कैंसिल की गई। वहीं बिहार ने पहला गोल्ड मेडल भी जीता खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और खबर है दोस्तों, झारखंड में इस बार समय से पहले पहुंचेगा मानसून। 10 मई से हालांकि प्रदेश में लू चलने की भी चेतावनी है। और वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। 3 महीने का एग्रीमेंट बढ़ा दिया है। मार्च में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, अब जून तक राहत दी गई है। और पंजाब हरियाणा जल विवाद पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि पंजाब सरकार न संविधान मानती है न संवैधानिक संस्थाओं को। हाईकोर्ट का फैसला न मानना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये कुछ माहौल चल रहा राज्यों के बीच। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मिला प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन RTE के तहत। वहीं गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 83% स्टूडेंट पास हुए। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 1620 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 13 मई से आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 2 जून। स्टेनोग्राफर समेत अन्य वैकेंसी हैं, तो तब तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं राजस्थान में रीट 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए। और नीट SS एग्जाम पर खबर आ रही, 3 चरणों में होगी नीट की सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग। 13 मई से शुरू होगा पंजीकरण। और देखिए दोस्तों, CBSE ने भी एक क्लियरिफिकेशन जारी किया कि ऑनलाइन कुछ फर्जी नोटिस वायरल हो रहे हैं कि इस बार 2 हिस्सों में आएगा CBSE का रिजल्ट। तो CBSE का कहना कि ये फेक नोटिस है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षा कैलेंडर 2026 भी जारी किया। कई सारे भर्ती एग्जाम का कैलेंडर आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और खबर आ रही, गूगल में फिर हुई छटनी। 200 कर्मचारियों को गूगल कंपनी ने नौकरी से भी बाहर निकाला। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। और तुला राशि वालों के लिए बिजनेस के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है जिसने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिसको कि भारत ने रूस से खरीदा। हिंट दे देता हूं आपको। तो इसका सही जवाब लिखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।